नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, ग्रीन टीवी एक छोटी-सी कोशिश कर रहा है कि इस लॉकडाउन में हम हर राज्य के कृषि डिपार्टमेंट से बात करें और बात करके वहाँ के किसानों के लिए क्या-क्या हो रहा है, वो हम हमारे किसानों तक पहुँचाएँ। तो आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सचिव मिस्टर के.एस. पन्नू जी से, जिनसे हम जानते हैं कि पंजाब के किसानों के लिए क्या-क्या हो रहा है, कैसे इस मुश्किल टाइम में जो है वो पंजाब किसानों को उन मुश्किलों से निकाला जा रहा है डिपार्टमेंट के थ्रू। तो हम आइए स्वागत करते हैं मिस्टर के.एस. पन्नू जी का और जानते हैं इनसे कुछ सवालों के जवाब। सर, आपका स्वागत है ग्रीन टीवी में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि पंजाब के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो किन-किन मुश्किलों का सामना कर रही है इस लॉकडाउन में? देखो जी, ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर होती है वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, काम होता है, जिसमें एक क्रॉप कटती है तो दूसरी क्रॉप बीजी जाती है, उसमें लेबर चाहिए, उसमें मशीनरी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ये सारा काम होना होता है। लेकिन लॉकडाउन में ये सारा कुछ बंद हो गया था, अभी थोड़ा-सा खुल गया है, लेकिन उसमें फिर ये हमारे सामने ये चैलेंज होता है कि किसानों की जो फसल की कटाई थी, खासकर जो गेहूँ की फसल थी, वो पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे पैदा होती है। तो 185 लाख टन जो है, वो यहाँ से पैदा होनी है हमारे 85 लाख एकड़ पे ये बीजी गई थी। तो उसकी जो कटाई और उसकी जो मार्केटिंग, वो बहुत बड़ा इश्यू था जिसको हमने टैकल किया। उसके साथ ही हमारे पास इश्यू था कि हमने कॉटन का एरिया हमारा जो 12.5 लाख एकड़ होता है, उसके लिए क्योंकि बीज भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसके अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो कॉटन की बिजाई है, ये 20 अप्रैल से शुरू हो जाती है, जब पूरा लॉकडाउन था और ये 30 मई तक रहती है। तो ये हमारे सामने चैलेंज थे जिनको हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं किसानों के सहयोग से कि इनको पूरा किया जाए। जी। सर, उसके अलावा जो है वो पंजाब में बहुत सारे मज़दूर हैं जो कि बाहर दूसरे राज्य से आते हैं, वहाँ पे खेती में मदद करने के लिए। तो अभी मज़दूर वापसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के किसानों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर खरीफ के सीज़न में? यस, खरीफ का हमारी जो धान की रोपाई है, धान लगेगा, ये इसकी ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो जाएगी 10 जून से, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डेट फिक्स की हुई है, उससे पहले नहीं हो सकती। 10 जून में अभी 1 महीने का लगभग वक़्त पड़ा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो लेबर यहाँ से जाने वाली है, वो ना जाए। स्पेशली जो खेती-बाड़ी वाली लेबर है, वो जो यहाँ पे परमानेंट रहती है या टेम्परेरी रहती है, वो यहीं पे रहे। किसानों के साथ उनका बहुत देर से संबंध बना हुआ है, तो वो भी रहें। और जो लेबर बाहर से आनी है, इन दिनों में लेबर हमारी काफ़ी बाहर से आती है, वो लॉकडाउन की वजह से हमारे को ये लगता है कि वो लेबर नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेटिव किस तरीके से किया जाए, हम काम करते हैं, जी। कर रहे हैं और मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि पैडी ट्रांसफर्स जो हैं मैकेनाइज्ड, उनको हम इंट्रोड्यूस करें। और नई टेक्निक जो एक हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दी है, सीडिंग ऑफ राइस, तो उसमें सीधा गेहूं की जैसे उगाई करनी, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हमारे को आस है कि ये सारी लेबर जो हमारे पास यहाँ पे पहले बैठी है और वो खेती बाड़ी जी। वाली जो लेबर थी, वो वापस नहीं जा रही है, इंडस्ट्रियल लेबर वापस जा रही है। तो हमें आस है कि हम इन दिनों में, जैसे हमें इस बार 10 दिन ज़्यादा दे दिए, पहले हम 20 जून से ये इसको हम लगाते थे धान को, तो इस बार हम 10 जून से लगा रहे हैं। तो मेरे जी। को आस है कि ये 50 ये जो 50 डेज़ का पीरियड है, इसमें सारे का सारा धान लग जाएगा। जी। सर, उसके अलावा जो मोदी जी का मिशन है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो क्या इस लॉकडाउन में जो है वो कुछ फेर-बदल हो सकता है इसमें कि मतलब थोड़ा-सा और टाइम मिले डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या उनका कहना है? नहीं, देखिए, ये जो लॉकडाउन आया है किसानों के लिए, ये बहुत इसका टाइमिंग ऐसा है कि एक फसल कट रही है, रबी की फसल रवि। कट रही है और खरीफ की फसल लगने जा रही है।
तो इसमें दूसरा ये लॉकडाउन का नुकसान हमारे जो दूसरे किसान हैं जो जो ये फूड ग्रेन को नहीं बेचते हैं, जैसे सब्जी वाले हैं, जैसे फ्रूट्स वाले हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, इन सभी फार्मर्स के लिए एक इशू बना है बहुत बड़ा, और उनको सेटबैक भी बहुत लगा है। तो उस सेटबैक को ठीक करने के लिए कुछ समय लगेगा। सो ये जो डबलिंग ऑफ इनकम का प्लान है, इसमें थोड़ा सा सेटबैक लगा है। जैसे सारी इकोनॉमी के सारे जितने भी पहलू हैं, उन सभी को सेटबैक लगा, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर है, तो उसको भी थोड़ा सा तो लगेगा। लेकिन इसमें जो एग्रीकल्चर होती है, इसमें जो जो रेजिलियंस है वो दूसरी लोगों से ज्यादा होती है। तो लोग जो हैं और सरकार की मदद से, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से ये जल्दी ठीक हो जाएगी। जी सर, अभी जैसे कि एक तरीके से हम कहें कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करना है उसकी वजह से, और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब वैसे भी जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में हर राज्य के कंपैरिजन में आगे ही रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पंजाब के किसानों को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा? देखो, पंजाब में एग्रीकल्चर जो है वो सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हमारे सिर्फ 2 ऑपरेशन हैं जो मैनुअल होते हैं, 3 जी। इसमें कह सकते हैं। एक तो कॉटन पिकिंग मैनुअल होती है, एक धान की लगाई जो है ट्रांसप्लांटेशन, ये मैनुअल होती है, जी। एक जो गन्ना है उसकी कटाई जो है वो मैनुअल होती है। गन्ना का जी। तो बहुत ज्यादा एरिया हमारा नहीं है, लेकिन धान का ये जो है ये बहुत बड़ा, पिछले 40 साल से धान हमारी नॉर्मल फसल नहीं है, यहाँ के लोगों की फसल नहीं है। ये 80s में लगनी शुरू हुई और बहुत बड़े एरिया पे लगनी शुरू हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूल है उसमें पंजाब से बहुत बड़े लेवल पे धान की वहां जाता है। सो देश की जो सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी में रोल अदा करता है। तो इस बार से, पिछली बार से 2-3 साल से तजर्बे हो रहे थे, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन हुआ है लेबर कमी की वजह से, ये जो धान की लगाई में मैकेनाइजेशन होना है ये थोड़ा सा हिस्सन हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो मेरे को आस है कि आने वाले 3-4 साल में ये सारे का सारा धान का जो ऑपरेशन है ये मैकेनाइज हो जाएगा। जी सर, इस कोविड-19 महामारी के समय में राज्य के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने किसानों के लिए कुछ दिशा निर्देश पेश किया होगा, जिसकी वजह से जो है वो उन लोगों को, वो लोग बच सके इस महामारी से। तो वो उन दिशा निर्देश को हम जानना चाहते हैं, आप संक्षिप्त में बताएं कि क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा उस दिशा निर्देश का पालन हो रहा ऐसा है है कि जी, नहीं, उसको कैसे सुनिश्चित कर रही है डिपार्टमेंट? देखो ऐसा है कि कोविड-19 रोकना जो है उसके लिए सबसे काम यही था। जब सेवरी लाइफ उसके बाद ही आप कोई काम कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये किया कि जो हमारी कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, सबसे पहला काम ये होना था। तो उन सभी कंबाइन हार्वेस्टर्स को सैनिटाइज किया। उसके बाद उस पे जो लोग काम करते थे उनको ट्रेनिंग दी, उनको बताया कि कैसे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कैसे सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, चाहे कैसे मास्क का इंतजाम करना है। और उनको बोला गया कि आप गाँव में नहीं जाएंगे, गाँव के बाहर ही बाहर रहेंगे, क्योंकि एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते हैं। तो इससे हमारे को बहुत फायदा हुआ। दूसरा जी। हमने ये किया कि मंडियों में किसान जब आते हैं तो वहां पे मंडियों में हमने पहली बारी ये जो मंडी में किसान अपनी मार्केटिंग के लिए आता है उसको बाय इनविटेशन कर दिया। हमने उनको पास इशू किए कि कौन सा किसान किस दिन किस मंडी में कितनी प्रोड्यूस लेके आएगा। तो जी। उसके साथ हमारा ये हुआ कि हमारा ये स्प्रेड हो गया पीरियड। तो जो क्राउडिंग होनी थी मंडियों में वो हमने नहीं होने दी, और उसकी वजह से ये काफी ठीक हो गया। तीसरा हमारा था कि जो फर्टिलाइजर आना है या सीड्स कॉटन के खासकर, मक्की के खासकर बाहर से आने हैं ट्रेन्स और ट्रक्स के जरिए, तो वहां पे हमने अपने लोगों को बिठाया और वहां पे जो अनलोड होना था उस पे हमने ये सैनिटाइजेशन और कोविड-19 की जो प्रिकॉशंस है उनको सारे को पूरा किया। और इसकी वजह से एग्रीकल्चर में हमारे पंजाब में कहीं पे भी हमारे को कोविड-19 की स्प्रेड का कोई केस नहीं मिला है। जी
सर उसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें कि किसानों को जागरूकता कैसे आप लोग जो है वो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और चीजें करके जो है वो कोविड-19 से बच सके और खेती भी कर सके साथ-साथ में? देखो ऐसा है कि पंजाब में लिटरेसी लेवल जो है वो 90% से ज़्यादा है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हैं और स्पेशली स्मार्ट फ़ोन्स काफ़ी लोगों के पास हैं। टीवी हर एक के घर में है, तो हम टीवी के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि उन्होंने ये इसकी प्रिकॉशंस कैसे लेनी है और इसका इम्पैक्ट भी देखते हैं। जैसे मंडियों में हमारे पिछले 25 दिनों में कोई 10-12 लाख किसान आए, 10-12 लाख मज़दूर आए, तो उसमें सभी में हमने देखा कि सभी लोग दे वर फुली अवेयर और वो डिस्टेंसिंग और मास्किंग और सैनिटाइज़र का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। और लोगों ने तो पंजाब के गाँव में अपने गाँव को खुद ही सैनिटाइज़ कर लिया था और किसी को बाहर से किसी को गाँव में नहीं आने दे रहे थे और ना ही गाँव के लोग बाहर जा रहे थे जिन दिनों में ये इसका प्रकोप ज़्यादा फैला हुआ था। तो उसमें ये हो गया कि लोग फुली अवेयर हैं, पंजाब का किसान जो है वो फुली अवेयर है, पढ़ा-लिखा किसान है जी। और ये हमारे को देखने को भी मिल रहा है। सर बहुत सारे यूथ हैं, युवा हैं, मज़दूर हैं जो कि दूसरे राज्य से भी पंजाब वापस लौट रहे हैं। तो उनके रोज़गार के लिए क्या प्लानिंग है कि कृषि से कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि जनरली ये कहा जाता है मतलब पंजाब में भी होता है और दूसरे राज्यों में भी कि अगर मतलब खेती से नहीं जुड़ना चाहते हैं लोग उसमें घाटे की वजह से और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसकी वजह से, तो अभी एक अच्छा मौका है, तो डिपार्टमेंट की क्या प्लानिंग है कि कैसे उन लोगों को जोड़ा जा सकता है खेती से? देखो ऐसा है कि पंजाब में अभी मज़दूर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ़ जी, जा रहे हैं यहाँ से। हम तो वेट कर रहे हैं कि पंजाब में मज़दूर आएँ क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हमारा जो अगला 1 डेढ़ महीना है उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत है। हुँ, डेफ़िनिटली अगर मज़दूर पंजाब में आएँगे, ट्रेन्स खुलेंगी तो बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे काम करने का और जो भी लोग पंजाब में आके काम करेंगे, उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारा कुछ जो है वो करने के बाद ही उनको किया जाएगा और जो है ये मज़दूरों को यहाँ पूरी फुल मज़दूरी मिलेगी। ये डेढ़ 2 महीने का बहुत बड़ा काम होता है पंजाब जी। सर उसके अलावा एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ बारिश, ओलावृष्टि वो सब आम हो गया है पूरे देश भर में। उसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो किसानों को राहत के लिए क्या कोई योजना बनाई जा रही है? में। नहीं, ऐसा है कि अभी तो हमारी एक क्रॉप खत्म हो गई है। गेहूँ की बहुत बड़ी क्रॉप थी और जी। उसमें हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है इस बार वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। अभी जी, 10 दिन और चलेगा थोड़ा-थोड़ा काम, उसके बाद हमारे को सारा पता चलेगा। तो इनका मौसम खराब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जहाँ पे लोगों का थोड़ा-सा नुकसान हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है थोड़ी। तो लेकिन बाय एंड लार्ज ये ठीक रहा है और पंजाब में गेहूँ और धान की जो फसलें हैं ये एश्योर्ड क्रॉप मानी जाती हैं। इनके ऊपर मौसम का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो जी। दूसरी क्रॉप्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन पे इस बात का ज़्यादा असर पड़ता है। तो जहाँ भी असर होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की और सभी की जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके हिसाब से उनको हम 12,000 रुपया पर एकड़ जो है, वो मुआवजा भी देते हैं अगर उनका लॉस हो जाए। जी। सर आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की, तो पेरिशेबल आइटम को मार्केट में जल्दी पहुँचाना जो है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और ख़ासकर अगर हम फूलों की बात करें, जिसका जो है वो खपत अभी ज़ीरो हो गया है। तो उन किसानों के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं जो फूलों की खेती करते हैं और जिनका नुकसान हो रहा है, वो मार्केट तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, खराब हो रहा है? देखो फूलों की और फलों की और वेजिटेबल को बहुत नुकसान हुआ है। हम इनका जितना भी नुकसान हुआ है उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि असेसमेंट करिए और असेसमेंट होने के बाद उसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा कि उनको कैसे कम करना है। जैसे नेशनल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि लोगों को राहत देंगे और लोग ये योजना के में से आ रही है, जन धन योजना से आ रही है और ये आटा दाल का ज़रिया जो है उससे आ रही है। तो मेरे को पूर्ण आस है कि
इन किसानों का भी जो लॉस हुआ है उसमें कुछ ना कुछ, जो हमारा 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज गवर्नमेंट देने जा रही है, उसमें से इन लोगों के लिए भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मंडी के नियम लाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो किसानों को अब जरूरी नहीं है कि मंडी में बेच सकें, वो बाहर भी बेच सकते हैं, और टैक्स वगैरह जो है फ्री ट्रेड कर दिया है, टैक्स हटा दिया है। तो क्या वैसी कोई प्लानिंग पंजाब में भी हो रहा है? देखो, ऐसा है कि पंजाब में मंडी सिस्टम जो है वो सबसे पुराना है हिंदुस्तान में, और बहुत परफेक्ट सिस्टम है। सारा सारा हिंदुस्तान पंजाब के मंडी सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो हम्म। मंडी में किसान अपनी फसल लेके आता है, और फसल लेके आने के बाद यहाँ पे उसकी सफाई होती है और सारा कुछ होता है। तो उस तरीके से ये हमारा जो मंडी सिस्टम है पंजाब का, दिस इज वर्किंग बेस्ट बेस्ट। और किसान और एजेंसीज आर ऑल हैप्पी विद, उसमें कोई बदलाव करने की अभी हमारी कोई प्लान नहीं है। जी, सर, उसके अलावा जो है किसान लॉकडाउन के चलते, बहुत सारे किसान हैं जो जिन्होंने लोन लिया है वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं और वो डिफॉल्टर के उसमें चले गए हैं। तो क्या उन किसानों को कुछ राहत देने की प्लानिंग चल रही है? उन किसानों ने वो नहीं है कि जो पीरियड उनका 31 मार्च तक का, हमने 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। जी। तो उनका रिपेमेंट का पीरियड जो है वो बढ़ गया है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो लोग जो हैं वो डिफॉल्टर नहीं हुए हैं, और अभी हमारी फसल आ चुकी है। जैसे बहुत बड़ी अमाउंट की लोगों के पास चला गया है, और लोग जो हैं इसको रीपे भी कर देंगे। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों का इस पीरियड का कोई ना कोई उनको बेनिफिट इंटरेस्ट में या सबवेंशन में किसी न किसी तरीके से उनको दिया जाना चाहिए। सर, देश भर में जो डेयरी उत्पाद से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने ये सुना है कि जो मतलब जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स थी, जो पैकेजिंग यूनिट्स थी, वो जो उन्होंने जो है वो किसानों से बहुत कम दामों में दूध लेना शुरू कर दिया है। तो क्या जो पंजाब में भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और डेयरी व्यवसाय के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? जहाँ पे हमारी पर क्या अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो है वो 1200 ग्राम है। तो बहुत बड़ा डेयरी उद्योग यहाँ पे है, और जितना भी उद्योग है वो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करते हैं। जी। लेकिन इनको एकदम नुकसान झेलना पड़ा। तो हमने सारे, हमारा जितने भी प्लांट्स थे 70 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं, उनको एकदम चलवाया। और कोऑपरेटिव का हमारा बहुत बड़ा रोल है, अमूल है, नेस्ले है, बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। सो उनसे कहा कि वो ठीक रेट पे लें। पर लेकिन क्योंकि सारे हलवाई लोग बंद हो गए, सारी मिठाई की दुकानें बंद हो गई, घर में लोग बंद हो गए, तो उसकी वजह से टेम्परेरी सेटबैक इन लोगों को लगा है। तो अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। लेकिन जब भी कोई बात चलेगी इनको कंपनसेट करने की, तो ये सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे कंपनसेशन की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जाएगी। जी, सर, उसके अलावा जो है पंजाब कोऑपरेटिव संस्थाओं के लिए क्या योजनाएँ हैं? देखो, पंजाब में कोऑपरेटिव में, एक तो कोऑपरेटिव में मिल्क है, जो मिल्क सोसाइटीज हैं गाँव में काम करती हैं। एक एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटीज काम करती हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज काम करती हैं, मार्कफेड काम करता है। तो उनका उन्होंने इस लॉकडाउन में बहुत ही बढ़िया रोल जो हैं उन्होंने काम किया है। उसी सिचुएशन में भी किया है। उसका भी जो इस उनको सेटबैक लगा है फाइनेंशियल या कोई भी, उसकी भरपाई के लिए हम एक वो बना के हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सो दैट इनको हमारा जो है करने के लिए जिसकी चीज की जरूरत है वो सारा किया जाए। जी, सर, अभी जो है वो एफपीओ भी जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि एफपीओ के ज़रिए जो है मार्केट में ज़्यादा आसानी से पहुँचाया जा सकता है। तो पंजाब में एफपीओ से जुड़ने के लिए कैसे, मतलब संचार कैसे, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं? एफपीओ को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि वो इस महामारी में जो है वो किसानों की मदद कर सकें? देखो, एफपीओ पंजाब में बहुत ज्यादा नहीं है अभी, क्योंकि हमने जी। पॉलिसी अभी 2 महीने हुए हैं इस लॉकडाउन से पहले, तभी एफपीओ की पॉलिसी लेके आए थे। में जो बैंक सिस्टम है ये काफी बहुत बढ़िया सालों से फ्रूट वेजिटेबल्स का भी चल रहा है।
तो हम कोशिश करेंगे कि इसका लॉकडाउन का जो तजर्बा है हमारा, तो इसको हमने होने वाले समय में बड़े लेवल पे संगठित किया जाए, किसानों को संगठित किया जाए, और संगठित करने के बाद उनको उनको एक मीनिंगफुल रोल मिले, सो दैट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में जो एक बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को रिड्यूस करने में मदद मिल सके। जी। सर, उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रीन टीवी के ज़रिए आप पंजाब के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस महामारी से कैसे बच सके और कैसे उनको उनका नुकसान हो तो वो कैसे धैर्य बनाए रखे, डिपार्टमेंट क्या-क्या चीज़ें कर रही है, ये आप बताइए प्लीज़? देखो, ऐसा है कि सभी लोग किसानों के साथ लग के, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये तो काम ही किसानों के लिए और किसानों के बीच बैठ के करता है। तो हम जी, सबसे पहले किसानों को यही कहना चाहते हैं कि अपने सेहत का ख्याल रखें। ये जो कोविड-19 है, इसका कोई नुकसान ना किसी किसान का हो जाए, ये गाँव में ना चला जाए। उसके लिए जी, जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो सारे लिए जाएँ, और उसके बाद अपनी जो खेती करनी है, चाहे अभी बुआई चल रही है या पीछे कटाई होके हटी है, तो इसको ये सारे का सारा सेंटर में जो रखना है वो कोविड-19 की प्रिकॉशंस को रख के सारा काम करना है। तो मेरे को आस है कि पंजाब के किसान जो हैं, वो ये कोविड-19 पैंडेमिक जो हुआ है, महामारी जो हुई है, इसको बिल्कुल डिफीट करेंगे, इसको हरा के ही अपनी खेती-बाड़ी को उसी मंजिल पे रखेंगे, जिस मंजिल पे हिंदुस्तान में और दुनिया में पंजाब की खेती-बाड़ी है। जी। सर, पंजाब में भी क्या पेट्रोल, डीज़ल की वजह से क्योंकि अभी जुताई, सिंचाई इन सब चीज़ों में मतलब किसानों का जो लागत है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या कोई प्लानिंग है? नहीं, लागत बढ़ रहा है तो लागत के लिए तो उसके बाद जब अगली क्रॉप आएगी तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगेंगे कि इसकी जो एमएसपी है, इस क्रॉप की, हाँ। स्पेशली धान की जो एमएसपी है, वो जो नॉर्मल उन्होंने की है उसके नॉर्मल के अलावा इस पे बोनस जरूर दिया जाए या एडिशनल एमएसपी दी जाए, सो दैट जो किसानों का एडिशनल खर्चा हुआ है इसमें, वो सारे का सारा उनको मिल सके। जी। सर, एक लाइन जो है वो पंजाबी में पंजाब के किसानों के को आप संदेश दीजिए हमारे माध्यम से। मैं ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖ के खेतीबाड़ी ਨੂੰ प्रफुल्लित करना है। जी। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और पंजाब के किसानों के लिए ये सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। जी, नमस्कार सर। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो क्या-क्या काम कर रहे हैं पंजाब किसानों के लिए और किस तरीके से जो है वो इस महामारी से बचने के लिए किसानों के साथ खड़ी है पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें अपना सवाल या फिर आप जो है वो कमेंट में भी अपना डिटेल लिख के अपना सवाल भेज सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।